नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः मैं स्वागत करता हूँ। अब सब जानते हैं हम अभी सूरदास और ब्रह्मगीत सार से संबंधित श्रृंखला में लगातार हम जुड़े हैं और इसमें बार बार उद्धव निर्गुण के बारे में बताते वक्त गोपियां अपनी ओर से अपनी प्रतिक्रिया खासकर सगुण साकार पर ब्रह्मा के प्रति उनके मन में जो अगाध विश्वास को बार बार वो अभिव्यक्त करने के साथ साथ निर्गुण ब्रह्मा के खिलाफ खासकर निर्गुण का खंडन करने की जो प्रवृत्ति सूरदास में है, सूरदास ने गोपियों के माध्यम से जिस प्रकार सगुण साकार पर ब्रह्मा की महान शक्ति और उनकी उपासना पद्धति जितना आसान है कहना भी सूरदास का मूल उद्देश्य है। और इसके साथ साथ यहाँ उद्धव को खंडन करना या उद्धव की बातों को खंडन करने की जो प्रवृत्ति है तत्कालीन भारतीय जनता के लिए आसान जो उपासना पद्धति है सगुण ब्रह्मा या सगुण साकार पर ब्रह्मा की आराधना ही कहना ही सूरदास का मूल उद्देश्य। और इस पद में अब देखिए और गोपियों की जो खंडन पद्धति भी बहुत विचित्र रहता है, क्योंकि बार बार किसी के खिलाफ बार बार गलत शब्द बोले तो बुरा लगता है, इसीलिए उनको आप बुरा मत मानिए कहते हैं। और इसके आगे देखिए, विलग जन मानो बूदो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोटन जे आवहि ते कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे कारे मदप भवारे, तिनके संग अधिक चबि उपजत कमल नयन मनियारे, मानो नील माट तय काडे लय जमुना जोम पकारे, तागुन श्याम मई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। यहाँ बार बार उद्धव जो भी आप कहते हैं, क्योंकि उद्धव प्यारे, उद्धव को देखिए प्यारे उद्धव, आप जो भी कह रहे हैं हम बुरा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, सीधा आप जो कह रहे हैं बुरा है, क्योंकि बुरा नहीं है कहने में भी एक प्रकार जिस प्रकार विचित्र ढंग से व्यंग्य के माध्यम से सूरदास की जो प्रतिभा या क्षमता क्या है इससे पता चलता है। विलग जन मानो बूदो प्यारे, हे प्यारे उद्धव, क्योंकि इसके पहले उद्धव कहते हैं, उदो कहते हैं, सुदो कहते हैं, मधुकर कहते हैं, मधु कहते हैं, अलग अलग उपनामों से उनको बार बार संबोधन कराते हैं सूरदास गोपियों के माध्यम से। यहाँ कहते हैं हे प्यारे उद्धव, हे उद्धव, देखो क्यों आपको बुरा नहीं मान रहे, इसका कारण भी बता रहे। देखिए, वह मथुरा काजर की कोटरी जे आवहि ते कारे। क्या आप एक संदेह है, आपको थोड़ा आप संदेह निवृत्ति कराइए, क्या है, क्या मथुरा काजल की कोटरी है क्या? क्योंकि काजल कोटरी मतलब काजल से युक्त पूरा भरा हुआ है, तो उसके अंदर से जो भी आ जाते हैं वो काले ही रहते हैं, तो बहुत साधारण सी बात है, ये तो सहज भी बात है, वेरी नेचुरल कह सकते हैं। काजल में जो भी चीज डालें अगर निकाले तो क्या हो जाते हैं, काजल के मतलब एकदम काले हो जाते हैं। यहाँ कह रहे थे वो मथुरा काजर की कोटरी जे आवहि ते कारे, जो भी आते हैं मथुरा से वो सब काले हैं। तो उसके आगे उनकी सूची भी बताते हैं। देखिए, तुम कारे, क्योंकि सबसे पहले अभी हमारे सामने तुम हैं, तुम कहाँ से आए, मथुरा से आए हैं, लेकिन तुम भी काले हो। सुफलक सुतकारे, सुफलक का बेटा, सुफलक सुत मतलब सुफलक का पुत्र अक्रूर जी आए थे। अक्रूर जी क्यों आए हैं? भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेने आए थे, क्योंकि हमारे सबसे महान प्रीतम हमारे प्यारे श्री कृष्ण को यहाँ से लेके गए हैं। वो कौन आए हैं यहाँ कृष्ण को यहाँ से लेके आने के लिए, ले जाने के लिए आए हैं सुफलक का पुत्र अक्रूर जी आए हैं। अक्रूर जी का रंग क्या है? एकदम काले, कारे मदप बंवर। ये तो और भी विचित्र बात है, जो भी बंवर हो काले ही रहते हैं, ब्लैक बी कहते हैं, उनका नाम ही ब्लैक बी है ना, काले हैं।
लेकिन गोपियों की विचित्रता देखिए, उनकी वाग वैचित्र्य देखिए। और ये भी कह रहे कि तुम कारे, सुफलक सुत कारे, अक्रूर जी काले हैं, और जो जो भी बंवर मदुरा से यहाँ आती हैं सारे बंवर काले हैं। और आगे देखिए, और यहाँ छोड़ा नहीं आगे, तिनके संग अधिक चबि उपजत कमल नयन मनियारे। देखो भाई, आप सब काले हैं, लेकिन आप सब इन काले 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 लोगों के बीच में तिनके संग अधिक चबि उपजत कमल नयन मनियारे, मतलब हमारे कमल नयन, कमल जैसे आंखों वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का रंग हम सब जानते हैं, नीलम मेघ श्यामा कहते हैं, एकदम काले हैं। और कैसे चमकेंगे, आप सारे, आप तो काले हैं, लेकिन हमारे कृष्ण काले वालों में सबसे महान काले, मतलब ब्लैक डायमंड, क्योंकि तो काला कहना, लेकिन यहाँ गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति जितना प्रेम है, प्यार है, जिनके ऊपर हमारा ज़्यादा प्यार रहता है, उनके ऊपर अगर वो दूर हो जाने से उनके ऊपर हम तीखे व्यंग्य भी करते हैं, लेकिन इसका अर्थ उनके खिलाफ नहीं है। मतलब इससे ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों के मन में कितना अगाध प्रेम बसा हुआ है। कहते हैं कि देखो, आप सब काले लोगों के बीच में हमारे कमल नयन आके चबि उपजत, देखिए अधिक चबि उपजत कमल नयन मनियारे, मतलब हमारे कमल नयन मनियारे, मणि धारण करने वाले हमारे कमल नयन और भी आपके बीच में और भी खूब चमकेंगे। और आगे देखिए, और इसको छोड़ा नहीं इनके काले रंग पर, देखिए, मानह नील माट तय काडे लय जमुना जोम पकारे। शायद हो सकता है आप सब लोग जो नील मटके में पड़े हुए हों, या मटके की जिस प्रकार नील इसमें है, तो किसी ने कोई शायद वो ये कोशिश किया होगा कि आप सबको निकाल के यमुना में धोकर साफ करने के लिए प्रयास किया है, क्योंकि और ये भी, और दूसरा भी अर्थ है कि आप सब लोग नीले नीले वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार नील माटी में जो भी डालते हैं ऐसे हो जाते हैं, यहाँ इसी प्रकार आप सब लोग सारे नील वाले लगातार यमुना में स्नान करने की वजह से आपके जो शरीर पर जो नीला रंग है यमुना में मिलकर यमुना भी नीला हो गया। ये माना जाता है कि यमुना का जो पानी है थोड़ा नीले रंग में रहता है, ये माना जाता है, क्योंकि उसकी तो मिट्टी की वजह से, वो अलग बात। लेकिन यहाँ कवि की जो तुलना और गोपियों का कहना है कि आप सब लोगों स्नान लगातार करके करके यमुना का पानी भी बदल गया है, इससे ये पता चलते हैं। और तागुन श्याम मई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारी, मणिधारी कृष्ण, मतलब सर्प में मणिधारी सर्प डसने से और भी विष फैल जाता है, लेकिन हमारे कमल नयन मणिधारी सर्प, मतलब हमारे कृष्ण ने हमारे डसा, कैसे डसा, प्रेम से, इसीलिए हम उनकी विरह में तड़प रहे हैं। और ऐसे ये भी ये माना जाता है कि तागुन श्याम मई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे, क्योंकि काले वाले बहुत ऐसे हो जाते हैं, जिस प्रकार हम मदुरा न्यारे, काशी न्यारे अलग अलग जिस बताते हैं, काले लोगों के गुण बहुत विचित्र हो जाते हैं, मतलब बहुत विचित्र नहीं, अद्भुत अनुपम लक्षणों से युक्त हो जाते, मतलब वेरी वेरी यूनिक कहना सही है, बेमिसाल कहते हैं, मतलब बेमिसाल कहना मतलब ऐसे है कि बिल्कुल उत्कृष्ट लक्षण वाले हो जाते हैं। यहाँ देखिए, काले वालों को तो पहले गलत भी बताते हैं, उनके व्यंग्य भी करते हैं, और उनके साथ साथ भी इतने एकदम उत्कृष्ट लक्षणों वाले कहते हुए गोपियाँ अपने मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, और इसके साथ साथ बार बार जो निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बताने वाले उद्धव को बार बार वो, क्योंकि तेरे बातों में कोई बुरा नहीं, क्योंकि जो आए काले, क्योंकि आप सब काले लोग हैं, काले मतलब यहाँ बुरा लोग कहना भी उनका और एक अर्थ है, लेकिन यहाँ मूल अर्थ ये है कि आप जो भी वहाँ से आते हैं, क्योंकि तू कारे सुफलक सुत कारे कारे मदप बवारे कहते हैं,
क्योंकि वहाँ से जो भी आते हैं सबका, और इसके साथ साथ हमारे कमल नयन मतलब आपके बीच में और भी ये हो जाएंगे कहते हैं। और इस प्रकार ये कहते हैं यहाँ इस प्रकार बार बार कहना काले लोगों के बारे में, और इसके साथ साथ मानव कार्य, इस प्रकार इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, और इसके साथ साथ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार सही कहते हैं। और इसके साथ साथ जिस प्रकार तागुण श्यामिनी कालिंदी मतलब अपने गुण कालिंदी मतलब वहाँ यमुना में जिस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं, इससे ये कहा जाता है कि तदन गुण अलंकार भी इसमें है, और जिसे श्याम में श्लेष अलंकार का भी वर्णन किया है सूरदास ने। और इस प्रकार इस पद के द्वारा सूरदास गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति जितने असीम अगाध अनुपमेय प्रेम है, इस प्रेम का वर्णन थोड़ा ईर्ष्या से मतलब, क्योंकि वहाँ ईर्ष्या मतलब जलसी नहीं है, वो कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। कृष्ण दूर हो गए हैं, अब कृष्ण आए नहीं, कृष्ण के मित्र आके उल्टा आपको सगुण ये नहीं है वो नहीं, निर्गुण के बारे में, तो उनको थोड़ा दुख हुआ। उस दुख को बहुत व्यंग्य के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा का खंडन करते हुए सगुण साकार पर ब्रह्मा की महानता को प्रतिष्ठा करने के सिलसिले में यह एक ये पद है। और इसके लिए और सूरदास को हम कितने भी धन्य कहें और हम कहाँ कह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भक्त ही नहीं श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त कहते हैं। और आप इस दोहे को सुनने के बाद या देखने के बाद आप जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।